नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन किया है और उसके बाद मैंने अपना फेलोशिप एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में किया है। तो बेसिकली मैं आज आपको एंडोस्कोपी के जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस हैं, उसके बारे में बोलूँगा। पहले तो ये एंडोस्कोपी होती क्या चीज़ है? बेसिकली एंडोस्कोपी एक सिंपल एक आउटपेशेंट प्रोसीजर है जो हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं जिनको सर्टेन इंडिकेशंस होते हैं उनके लिए। तो ये प्रोसेस करने के लिए पेशेंट को हम लोग ऑब्वियस यूजुअली एडवाइस करते हैं ओवरनाइट फास्टिंग, यानी रात के 12 बजे के बाद पेशेंट मुँह से कुछ नहीं लेगा और अर्ली मॉर्निंग सवेरे हॉस्पिटल आ जाएंगे। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जो यूजुअली 2 से 3 मिनट में ही पूरा हो जाता है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, यूजुअली पेनलेस रहता है इन एक्सपर्ट हैंड्स। और प्रोसीजर करने शुरू करने के पहले एक लिनोकेन का स्प्रे दिया जाता है उनके गले में, जिससे जो प्रोसीजर पेनलेस हो और पेशेंट को ज़्यादा दर्द का एहसास ना हो। जो पेशेंट काफ़ी घबराए हुए हैं या एंशियस हैं, उनको ज़रूरत पड़ने से हम लोग प्रोपाफॉल जो है वो एक शॉर्ट एक्टिंग सेडेशन है वो दे के भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट बहुत घबरा रहा है तो एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस क्या है? किन-किन पेशेंट्स को हम लोग एंडोस्कोपी सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं? बेसिकली सबसे कॉमन इंडिकेशन तो है कि जो कॉमनली कहा जाता है कि गैस का होना, यानी पेट फूल जाना, पेट में जलन होना, डाइजेशन का ठीक से नहीं होना, थोड़े से खाने से ही पेट का भर जाना, पेशेंट का जो एपेटाइट है यानी भूख है वो थोड़ा ही खाने के बाद वो भूख का मिट जाना, ये सबसे कॉमन इंडिकेशन है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ में पेशेंट की छाती में अगर जलन हो और खाना खाने के बाद ही वोमिटिंग का इच्छा हो तो वो कुछ कॉमन इंडिकेशंस है। इसके अलावा समझ लीजिए बच्चों में अगर आप कुछ फॉरेन बॉडी जैसा कॉइन हो गया, क्लिप्स हो गया या कुछ दूसरा कुछ अगर बच्चे ने ले लिया, अंदर ले लिया, तो भी एंडोस्कोपी का वो इंडिकेशन है। बड़ों में हम लोग कॉमनली देखते हैं कि अल्कोहलिक बहुत ही कॉमन इंडिकेशंस है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। इसमें हमारा जो फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसमें उसकी नसें फूल जाती है। तो कई बार उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड का वॉमिटिंग हो सकता है या फिर जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो सकता है। तो वो एक इंडिकेशन है एंडोस्कोपी का। अदर देन दैट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट का होना। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट का मतलब है कि आपका जो बॉडी वेट है उसका लास्ट 6 महीने में या उसके पहले 10% से ज़्यादा की कमी का होना। तो 10% के ऊपर अगर वेट लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन बनता है एंडोस्कोपी करने का। तो एंडोस्कोपी से हमें पता चलेगा जो सीरियस डिजीजेज है जैसे आपका स्पेशली कैंसर है, तो वो हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। इन एडिशन टू कैंसर ऑफ कोर्स आप दूसरी कंडीशन जैसे सीलियक डिजीज, जिसका दूसरा नाम ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी है, जो कि गेहूं, व्हीट और बार्ली के सेवन से उसकी एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो वो जानने के लिए भी आप एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी नॉट इवन आप थेरेप्यूटिक के लिए, नॉट इवन डायग्नोसिस के लिए, बट आल्सो आप थेरेप्यूसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस इसके अलावा जो है वो है जीईआरडी यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें पेशेंट को हमेशा लगेगा कि जो खाना है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, एक छाती में जो है जलन सी पैदा होगी और उनको एक ड्राई कफ रहेगा जो कि लेटने के बाद या रात को सोने के बाद ज्यादा होता है। तो ये जो है ये जीईआरडी जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये भी एंडोस्कोपी के माध्यम से ही हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसके जो कॉमन इंडिकेशंस है जैसे मैंने आपको कह दिया कि अगर पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिजीज से ग्रस्त है या फिर सीलियाक डिजीज है या कैंसर की संदेह है हमें, या फिर फॉरेन बॉडी यानी अगर कोई कॉइन्स वगैरह, कॉइन हो गया आपका, क्लिप्स हो गया या पेन या पेंसिल का कुछ पार्ट्स अंदर अगर ले लिया, तो ये इंडिकेशन होते हैं। इसके अलावा अगर समझ लीजिए आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, यानी पहले आप चपाती खा सकते थे मगर अभी आपको सॉफ्ट डाइट लेना पड़ता है, जैसा आपका लिक्विड डाइट लेना पड़ता है या खाना एकदम रोटी एकदम भिगो के नरम करके लेनी पड़ती है, तो वो भी एक इंडिकेशन बनता है। बेसिकली ये कारण इसोफेजियल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, यानी आपका जो खाने का जो फूड पाइप है वो अगर नैरो हो गया किसी कारणवश, इसके काफी सारे कारण होते हैं, अगर वो नैरो हो गया तो वो जानने के लिए भी हम लोग एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं कि पेशेंट का खाना जो है वो गले से और हमारी छाती से पेट की तरफ क्यों नहीं उतर रहा है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस है जो मैंने बताया आपको एंडोस्कोपी के लिए। और इसके अलावा डेफिनेटली अगर आपका मोशन जो है यानी स्टूल आपका काला रंग का हो रहा है, जो कि चिपचिपा काला हो रहा है, और अगर लगातार 3 दिन से ऊपर काला हो रहा है तो डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। पेट का दर्द स्पेशली अगर हम नाभि के चारों तरफ हो
तो वो भी एक कॉमन इंडिकेशन है जिसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, क्योंकि अल्सर का पेन कई बार अगर अल्सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में हो या फिर स्टमक के जो आखिरी हिस्सा है वहाँ पे अगर होता है तो पेट दर्द का एक कॉमन शिकायत देखते हैं हम लोग। इसकी वजह से पेशेंट जो है ओपीडी में आता है और एंडोस्कोपी उसका एक इंडिकेशन है। बेसिकली इसके अलावा भी काफी अनकॉमन इंडिकेशंस हैं एंडोस्कोपी के, मगर मैंने ये कॉमन इंडिकेशंस आपको बता दिए हैं और आपसे शेयर किया है। एंडोस्कोपी जैसा मैंने पहले भी कहा है यूजुअली बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये यूजुअली 2 मिनट या 3 मिनट में लगता है और अभी टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। स्कोप जो है पहले के तुलना में अभी स्कोप जो है काफी पतले हैं, तो यूजुअली पेशेंट को उतना दिक्कत नहीं होती है। और जो मेडिकेशंस है, प्री मेडिकेशंस है, जैसा मैंने कहा लिग्नोसेल स्प्रे है 2% वो देने से, या फिर जो वाकई काफी घबरा रहे हैं उनको अगर हम लोगों ने लो डोज सेडेशन दिया है, आईवी सेडेशन दिया ओपीडी प्रोसीजर के लिए, तो वो करने के बाद तो डेफिनेटली पेशेंट को कोई दिक्कत होगी नहीं। मगर ये छोटा सा टेस्ट हमें काफी सारे डिजीज के बारे में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डायग्नोसिस के अलावा थेरेप्यूटिक पार्ट यानी हम लोग एंडोस्कोपी से क्या क्या बीमारियां ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेटिव सर्जरी के, तो वो उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। थैंक यू।